आज कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके मऊ इकाई के साथ हमारी बैठक थी कि चुनाव को एक साथ मिलकर कैसे मजबूती से लड़ा जाए और जीत को ऐतिहासिक बनाया जाए। राजू राय कैसे पार पाएंगे? अपने कर्म से पार पाएंगे। जब मुसीबत में राजीव राय नजर आते हैं तो सदन में भी राजीव राय नजर आएंगे। घोसी के लोग राजीव राय को जवाब देंगे। लड़े थे 1,65,000 तकरीबन वोट पाए थे और आज के टाइम में तकरीबन 3 लाख से ऊपर पाना है। तो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। 19 में जो जिसको 39,000 वोट मिला था उसको जिताने के लिए कभी सवाल किया उन्होंने? दिखाइए वीडियो। जब आपने पूछा कि 19 में तो भाजपा को यहाँ से सिर्फ 39,000 वोट मिला था, इस बार 80 कैसे जिताओगे? 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। तब के राजनीतिक हालात कुछ और थे। मैं नया था। 10 साल लगातार यहाँ के दुख सुख में रहा हूँ, भाई और बेटा बनकर रहा हूँ। कोई और नजर आया हो आपके वीडियो में, आपके फुटेज में, आपके लाइब्रेरी में, आपके आर्काइव में तो दिखा दीजिए। इंडिया अलायंस में कमजोरी क्यों आती जा रही है? लेफ्ट नहीं है। चश्मा बदल लीजिए, बहुत हम पहलवान नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं लेफ्ट के जो यहाँ के इंडिया अलायंस में अनुप्रिया पटेल कभी नहीं थी। और बीजेपी के रहुआ ने कहा है कि मोदी जी ने बच्चा पैदा न करके रोजगारी को रोका। अब बताइए, तालियां बजाए ऐसे लोगों को, मीडिया को। जब मंत्री जी बेरोजगारी के सवाल पर भाग जाते हैं तो उनके प्रत्याशियों को जनता यहाँ से हमेशा के लिए भगा देगी। सच्चाई है कि इतने बेरोजगारी कभी नहीं थी। पेपर लीक करने के नाम पर रिकॉर्ड बनाने वाले, हंगर इंडेक्स में नीचे जाने वाले, पॉवर्टी इंडेक्स में नीचे जाने वाले, आप पत्रकार मित्रों को फ्रीडम फॉर द प्रेस के इंडेक्स में नीचे जाने वाले, और हर बच्चे को पर 1,47,000 रुपया कर्ज के साथ पैदा होने वाला हिंदुस्तान वो देश है। किसी सवाल से भागेंगे? मैं फिर आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, सिर्फ बेरोजगारी क्यों? आओ ना, मऊ में विकास की बात पर हम चुनौती देते हैं। आओ बहस करो किसी चट्टी चौराहे पे। आप अपनी बात कहिए। आपने जो अच्छा काम कहा क्या है कहिए। लेकिन मैं ये कह दूं कि मेरे पहले, जैसे मोदी जी कहते हैं 70 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। 70 साल में वो मोदी जी बेचारे भूल जाते थे कि 6 साल उनके अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। सर, इस सारा AP शर्मा की तरफ है क्या आपका? मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता हूं। मैं सरकार के लोगों को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहता हूं कि जो भी कहता है कि हमने विकास किया है उसे मैं चुनौती देता हूं। आओ चौराहे पर बहस कर लेते हैं, कागज लेके आते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर लेकर आते हैं, सड़कों पर ले जाते हैं, वहां दिखाते हैं कि किसने किया है। कसारा वाली रोड बन गई क्या? आप लोग के सामने बोले थे ना। आपने वेब सीरीज मोदी की 24 गारंटी आप बता रहे हैं। अरे मैंने वेब सीरीज का नाम दिया कि अगर ऐसा होता तो इसका नाम रखता था द बेस्ट इंटरटेनमेंट चैनल। और सबसे बड़ा नौटंकीबाज कौन? नौटंकी नहीं था तो क्या था भाई? मैं तो फिर वही बात, बार बार एक ही बात क्यों दोहराऊं? माफी उस दिन क्यों नहीं मंगवाया? तो आप आज माफी मांगिए कि उस दिन माफी, पहले तो आप माफी मांगिए कि जब ये गाली दे रहे थे तब हमने माफी नहीं मंगवाया, ताली बजा रहे थे, तो आप माफी मांग लीजिए फिर किसी और से। और इस तरह अपमानित करना, अब तो राजभर समाज ही उसका जवाब देगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं घोसी के लिए? घोसी के लोगों को कहना चाहता हूं कि चुनाव हारने के बावजूद, गठबंधन में सीट जाने की वजह से चुनाव न लड़ने के बावजूद, घोसी का कोई ऐसा दुख नहीं रहा होगा, कोई सुख नहीं रहा होगा, किसी जरूरत नहीं रही होगी जब वहां नेता नहीं, भाई और बेटा बनकर मैं नहीं खड़ा था। और जब किसी पद पर नहीं था तब जितना सारे काम करवा दिए, उन कामों की लंबी फहरिस्त भी मैं मीडिया को जल्दी जारी करने वाला हूं 2-3 दिन के अंदर। अगर बिना पद पर रहते उतने काम करा सकता हूं, आपके हर दुख सुख में रह सकता हूं, तो आप अपने इस भाई और बेटे को आशीर्वाद दीजिए। जो लोग कल्पनाथ राय के नाम लेकर राजनीति करते हैं, मैं उनको दिखाऊंगा कि कल्पनाथ राय के नक्शे कदम पर कैसे चला जाता है। किधर इशारा है आपका? कोई भी करता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, वो कल्पनाथ राय का अक्स अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है ना। कुछ लोग तो गब्बर सिंह का अक्स बताते हैं अपने को।